नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि आज तक पूरे विश्व के इतिहास में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार पूरी दुनिया किसी एक मुद्दे पर सहमति जाहिर की है। ये बात है 1980 के दशक की, जब ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे की एक टीम ने दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ओजोन लेयर की सघनता में भारी कमी को देखा था। और उन्होंने पहली बार यह बताया था कि ओजोन लेयर में एक छेद पाया गया है। और इसके साथ ही उन्होंने यह भी नोटिस किया कि इस छेद का दायरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिससे वैज्ञानिकों के लिए एक चिंता का विषय, और यह सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय बन गया, क्योंकि हम जानते हैं कि ओजोन लेयर पृथ्वी पर जीवन के लिए कितना जरूरी है। शोध में यह पता चला कि ओजोन लेयर में पाए गए इस छेद के पीछे का सबसे बड़ा कारण था सीएफसी गैसों का। सीएफसी गैस अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें क्लोरीन गैस बहुत अधिक मात्रा में होती है और पृथ्वी के वायुमंडल में जितनी भी क्लोरीन गैस पहुंचती है उसमें से 85% से भी अधिक क्लोरीन गैस का उत्सर्जन मानव निर्मित यंत्रों से होता है, जिसका मुख्य स्रोत है। इन यंत्रों में मुख्य रूप से रेफ्रिजरेटर, फायर एक्सटिंग्विशर, एरोसोल्स इत्यादि आते हैं। और इसके अलावा सेविंग क्रीम्स, उनसे भी क्लोरीन गैस का उत्सर्जन होता है। ये क्लोरीन गैस हल्की होती है और वायुमंडल में ऊपर ओजोन लेयर तक पहुंचती है। इसके बाद यह ओजोन लेयर से प्रतिक्रिया करना शुरू करती है, और जब प्रतिक्रिया शुरू होती है तो ओजोन लेयर की सघनता कम होते चली जाती है, और लगातार ऐसा होने से ओजोन लेयर में छेद का निर्माण होता है। अब इस समस्या से बचने और इसे ठीक करने के लिए पूरी दुनिया में एक नई संगठन को बनाया गया, एक प्रोग्राम शुरू किया गया जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसे 1987 में बनाया गया। और इसमें लगभग दुनिया के सभी देशों ने भाग लिया और उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया जो था सीएफसी गैसों के उत्सर्जन को जितना हो सके उतना कम करने से संबंधित था। और आपको पता है इसका नतीजा क्या निकला? इस एग्रीमेंट के फलस्वरूप कई देशों ने सीएफसी को बैन कर दिया और कई देशों ने काफ़ी हद तक सीएफसी पे कंट्रोल कर लिया है। इसके बाद 2018 में नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह बताया गया कि ओजोन अपने रिकवरी के सबसे बेहतर स्थिति में देखा गया है, जो पिछले लगभग 33 सालों की सबसे बेहतर स्थिति में था। दोस्तों, इससे यह बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि फैसला सिर्फ हमारे हाथ में ही है कि हमें मिलकर इस धरती को बचाना है या मिलकर इस धरती को ख़त्म करना है। धन्यवाद।